गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। क्लास को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक Yes, है, सर आपने लास्ट क्लास बोला में था कि आप वो वाला टॉपिक करवाएंगे अंडर रूट हाँ वो 20। वाला टॉपिक हमने बोल दिया था, बता भी दिया था, लेकिन आप नहीं थी क्लास में। हमने वो सर मैं टॉपिक बताया कि वेक्टर जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा तो कराएंगे, क्योंकि फिर वो जो है ना फ्लो बिगड़ जाती है चैप्टर की। सर तो मैं थी ना, पर फिर पेपर आ रहे हैं ना, वो करानी है हमने। क्लास नहीं, मैथ्स की पेपर कब है? 15 में है ना? आज लास्ट क्लास है सर। लास्ट क्लास है मतलब समझा नहीं। सर कल नहीं आज होगी आज क्लास। भी पेपर्स के बाद ही लगेगी क्लास। पेपर के बाद ही लगेगी सर। नहीं, आज आज लास्ट है या अच्छा 11 तक क्लास है आप लोगों की शायद, मेरे पास। नहीं सर आज लास्ट है। क्लास अच्छा, लास्ट क्लास है। एक मिनट, चलो रुक जाओ, देख लेता हूँ मैं। ठीक है ना, क्योंकि वो कंटेंट में यूजुअली पढ़ाता तो नहीं हूँ, बिकॉज वो टॉपिक सिर्फ बोर्ड का ही होता है। बट वो देख ले वो कंटेंट कहाँ पे है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस कराने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 2 मिनट जो है। ठीक है, तो जो अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की बात नहीं है। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन। तो इसमें तो कुछ चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना होगा, जो डी वाई, तो यहाँ पे आपको बुक में दिया भी हुआ है कि जो डी वाई होता है, दिस इज डी वाई इज इक्वल टू। डी वाई का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल। अगर जो ये डी लिखा है ना, एक होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब लार्ज चेंज होता है, ये स्मॉल चेंज होता है। ठीक है ना, तो स्मॉल चेंज जो डी वाई है यहाँ पे, डी वाई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा ये बताओ, ये भी चेंज है डेल्टा एक्स और ये भी चेंज है, तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये चेंज सेम ही है, डी एक्स और डेल्टा एक्स। मतलब वो अलग बात है, ये लार्ज चेंज है, ये स्मॉल चेंज है, लेकिन है तो चेंज इन एक्स। तो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये डी वाई आपस में बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, क्योंकि मैं dx को डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो ये वाला केस आपको ऊपर दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। डिफरेंशियल एक्स डिनोटेड बाय dx इज डिफाइंड बाय dx इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे करना होगा, बस क्वेश्चन की बात करना, ये हमारा फॉर्मूला का काम करेगा। अब क्वेश्चन को कैसे यूज करेंगे इसके अंदर, वो देखना होगा। तो जैसे मान लो इसमें एग्जाम्पल 21 है। एग्जाम्पल 21 में क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू यूज टू डिफरेंशिएट अप्रोक्सीमेट। ये कह रहा है यूजिंग डिफरेंशियल, बोला गया है यूज डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंशिएशन के टेक्निक से हम इसको अप्रोक्सीमेट कैसे कर पाएंगे। तो यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट, टू अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। तो बच्चों आज के बाद क्लास नहीं है क्या कोई आप लोगों की एग्जाम तक? अच्छा, अनाउंस कर दिया गया है। चलिए ठीक है, तो रूट 36.6 हो गया। अब इसको अप्रोक्सीमेट करना है, तो देखो ध्यान में रखना। अब ये बताओ कि ये किस टाइप का फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये किस टाइप का फंक्शन दिखाई दे रहा है। मैं कह सकता हूँ कि ये रूट एक्स टाइप का फंक्शन है, बताना क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, ये दिस इज रूट एक्स टाइप का फंक्शन है। मतलब वेरिएबल में फंक्शन एज्यूम कर लो, देखते हुए इस एक्सप्रेशन को देखते हुए। तो y इज इक्वल टू, एक मान लो मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट एक्स टाइप फंक्शन एज्यूम कर सकता हूँ। यस और लेट x को मान लो 36। जो डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है वो x मानना पड़ता है, तो उसको 36 मान लो। मान लिया। अब जो बच गया, कितना बचा बताओ, कितना बच गया इसमें? इसमें कितना 0.6, उसको डेल्टा एक्स मान लो, उसको मान लो डेल्टा एक्स 0.6। हो गया, बताओ यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद तुम डेल्टा वाई निकालना, डेल्टा वाई। तो देखो डेल्टा वाई क्या होगा, यहाँ पे जो डेल्टा वाई होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखना, रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस माइनस रूट एक्स लिख सकता हूँ। बताओ यहाँ तक क्लियर है। डेल्टा वाई को हम इतना लिखेंगे, मतलब डेल्टा वाई का मतलब उसमें चेंज, ठीक है ना, वाई में जो चेंज होगा। तो डेल्टा एक्स हमने यहाँ पे एक्स में डेल्टा एक्स ऐड करना है, यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर देना, माइनस रूट एक्स कर देना। ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो, अगर ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी, √36.6 होगा ना। यस सर। ये हो जाएगा √36.6 और माइनस ये कितना हो गया, √36। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो 36.6 और माइनस इधर 6, तो इधर कितना हो गया, इधर कितना हो गया, डेल्टा वाई। यही तो हो गया, यही तो होगा बच्चों, बताओ। यस तो यहाँ से √36.6 की वैल्यू कितनी होगी, √36.6 की वैल्यू कितना होगा, 6 प्लस डेल्टा वाई, 6 प्लस डेल्टा वाई, यही तो होगा। अब उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो जो लिखवाया था, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। जैसे ही आपको डेल्टा वाई मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब इसकी वैल्यू √36.6 की वैल्यू ये मिल गया। तो अब डी वाई इक्वल टू कितना होता है बताना, फॉर्मूला क्या बताया था, डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये होता है। यस होता है। सर। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू ध्यान से देखना, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारा कितना था बताओ, 0.6। और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना निकल कर आएगा बताओ, वाई रूट एक्स है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना निकाल पाओगे, डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 यही तो होगा। तो 1/2 रूट एक्स यहाँ लिख लो, ये हो गया 1/2 रूट एक्स, ये हो गया। और इधर कितना है, डेल्टा एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या था बताओ, एक्स की वैल्यू क्या था, थी 36 √36, ठीक है। और इंटू डेल्टा एक्स कितना आया था, 0.6 आया था, 6 है। √36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 6, 2 इंटू 6, और इधर कितना हो गया 0.6, इसकी वैल्यू आएगा 0.05, आ गया। तो ये जो डी वाई की वैल्यू आया है, डी वाई की वैल्यू कितना आ गया फाइनली, डी वाई की वैल्यू आ गया 0.05। तो ये जो डी वाई है इसको डेल्टा वाई के बराबर लिख सकते हो, डी वाई को डेल्टा वाई के बराबर। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आएगा बताना जरा, √36.6 इज इक्वल टू, और इधर कितना था 6 और प्लस 0.05, तो वैल्यू कितना हो गया बताना, 6.05 हो गया। यही तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यस सर। और वैसे भी सोच सकते हो कि 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, अब उससे कुछ ज्यादा ही होगा, 36.6 तो ग्रेटर वैल्यू है ना, तो 6 से कुछ ज्यादा वैल्यू होगा। अब वो कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो 6.05। यही होता है डिफरेंशियल, यूजिंग डिफरेंशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अगला, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, ठीक है ना, सिमिलर पैटर्न है। बस इस पैटर्न को याद रखोगे तो आंसर हो जाएगा। और हालांकि ये सिर्फ बोर्ड का ही काम है, बाकी किसी एग्जाम में कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम इसके बारे में बहुत फिक्र करने वाले नहीं है। जोर से बोलना है, फिक्र करने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो आएगा एकेडमिक में, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो, देखो अगले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 22। देखो होता क्या ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया ना उसे देखते हुए फंक्शन बनाते हैं। जैसे देखो ये रूट में दिया था तो रूट एक्स बना लिया, तो बताओ ये क्या दिया है, ये क्यूब रूट दिया है, तो अब फंक्शन क्या बनेगा बताओ, क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, यही तो बनेगा। यस सर। बताओ बच्चों, यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट टू अप्रोक्सीमेट 25 क्यूब रूट। तो फंक्शन देखते हुए पता चल जाएगा कि क्या बनेगा। जो बनाओगे फंक्शन वो एक्स के टर्म में बना लेना। तो जैसे मान लो ये क्यूब रूट दिख रहा है इसका, तो वाई इक्वल टू मान लो क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स मान लेना, एक्स का क्यूब रूट। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब अगला टर्म याद रखना, अब डेल्टा वाई, तो क्या करेंगे, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर दो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। और माइनस, और ये जो एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे लिख दो, सेम टू सेम 1/3। बस पैटर्न समझ में आ गया कैसे करना है, ऐसे मान लो यहाँ पे किया था, ठीक है ना, यहाँ पे जो किया था मैं, एक्स में डेल्टा एक्स ऐड किया। अब ये क्यों होता है, तो इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, फिर मेरे को टाइम लग जाएगा इस वाले पोर्शन को समझाने के लिए। जो अप्रोक्सीमेशन में देखो ग्राफ बनाया हुआ है, इसलिए उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ। बस आप स्टेप याद रखो कि जब डेल्टा वाई करेंगे तो एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर दो,
और जैसे फंक्शन बना है जैसे फंक्शन रहेगा रूट में, और इधर भी क्या हो गया, इधर Yes. बिना ऐड किए लिखना पड़ेगा रूट एक्स। समझ आई बात? जल्दी बताओ। Yes, Yes, sir. sir. चलो अब देखो अगला स्टेप में क्या करना है आपको। अब देखो अब हमारा एक्स यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 25. एक्स, अब देखो एक्स को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये देखो ध्यान से। यहाँ पे एक्स हमारा जो था, ये जो हमारा था एक्स, हमने क्या लिया था 36। 36 क्यों लिया था, 36 क्यों लिया था? सुनो मेरी बात को, मेरी बात को अभी सुन लो, फिर मैं बात सुन लूंगा, आपकी बात समझ में आ गई मेरी, सुन लो आप मेरी बात। मैं कह रहा हूँ 36 क्यों लिया है, क्योंकि वैल्यू वही एक्स का एज्यूम करना पड़ता है जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए आसानी से। तो हमने यहाँ पे एक्स ले लिया 36 जो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया था, यहाँ पे आ गया था नहीं आ गया था बताओ। आ गया था सर। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे इस क्यूब रूट से बाहर लेकर आना है, तो अब मैं एक्स को क्या मानूंगा 25? क्या 25 क्यूब रूट बाहर निकाल देगा क्या? 27 sir. नहीं, तो 27 लेना पड़ेगा, Yes, sir. 27। तो ऐसी वैल्यू लेना है जिसमें आप क्या करोगे, जो क्यूब रूट को बाहर कर दे, अगर वहां स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को बाहर कर दे और क्यूब रूट को भी बाहर कर दे। तो देखो हमने एक्स को मान लिया यहाँ पे कितना 27, लेकिन याद करो जब यहाँ पे डेल्टा एक्स उतना ही होगा, जब ऐड करेंगे तो ये 25 आना चाहिए। तो बताओ डेल्टा एक्स क्या लेना पड़ेगा, बताओ -2। समझ आई बात? यहाँ पे जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो हमने लिया था एक्स की वैल्यू क्या लिया था 36, लेकिन डेल्टा एक्स हमने लिया 0.6, ताकि दोनों ऐड होने के बाद ये क्वेश्चन में जो बन रहा है वो मिलना चाहिए। 36.6 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने लिया एक्स को 27, तो डेल्टा एक्स को क्या लिया जाए कि ये 25 बन जाएगा। तो क्या लेना पड़ेगा -2। बात समझ में आई? Yes, sir. तो अब आपको क्या करना है, डेल्टा वाई इक्वल टू, तो अब आप यहाँ पे देखो ये 27 -2 और इधर हो गया क्यूब रूट और माइनस, और इधर हो गया 27 का क्यूब रूट। अब आपको पता है इधर डेल्टा वाई चल रहा है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अब इधर देखना ये तो 25 हो गया ना, क्यूब रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस 27 का क्यूब रूट कितना होता है बताओ बच्चों? 27 का 3 होता है, 3 होता है 3। तो आप क्या करो, ये क्वेश्चन जो आ गया ना, यही तो पूछा था, इसकी वैल्यू निकाल दो, कितना आ रहा है यहाँ से, कितना आ रहा है बताओ? 3 प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई। तो पहला स्टेप में यही करना पड़ता है, तो मुझे इस वाले को डेल्टा वाई के टर्म में लाना पड़ता है। देखो जैसे यहाँ पे लाया था मैं, देखो यहाँ पे लाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था डेल्टा वाई के टर्म में आ गया। अब जैसे ही डेल्टा वाई के टर्म में आ गया, तो डेल्टा वाई को कहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से निकालेंगे डी वाई, ये वाला फॉर्मूले से। हाँ, तो डी वाई को क्या लिख सकता हूँ बताओ? डी वाई को क्या लिख सकता हूँ? डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बताओ बच्चों, सच सच बताना, मैं सच बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, जल्दी बताओ। सच बोल रहे हो। बिल्कुल। अब देखना, अब y तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ x था, तो इसका डेरिवेटिव हम सबको पता है बच्चों, बताओ क्या होगा डेरिवेटिव इसका? dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव कितना होगा? 1/3 अंडर x टू द पावर -2/3 होगा नहीं होगा? 2/3 होएगा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता x टू द पावर 2/3? जल्दी बताओ। लिख सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 3x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर? जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ? Yes, sir. बात तो सेम ही है ना, बात तो सेम ही है ना। हाँ और जी। जिसको लग रहा है कि नहीं लिख सकता हूँ, तो अब उसके लिए कुछ नहीं हो पाएगा, यस उसके लिए सर, कुछ वो नहीं हो ऊपर पाएगा, वाले को काम कर ठीक है ले। ना? ऊपर वाला भी लौटा देगा आपको, जाइए जाइए मेरे बस का नहीं है, वो भी बोल देगा, ठीक है। तो अब देखना, डी वाई बाई डी एक्स को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, देखना 1/3 x टू द पावर 1/3 होल स्क्वायर, और ये डेल्टा एक्स पहले से था एज इट इज। अब x की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दो। x और डेल्टा एक्स आपको पता है, यहाँ से पता है, x की वैल्यू आपने पुट किया यहाँ पे 1/3, ये हो गया 20, क्या था यहाँ पे 27 क्यूब रूट इसका स्क्वायर, डेल्टा एक्स था कितना बच्चों बताओ? -2। -2 तो 1/3 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है, और इसका स्क्वायर भी तो है, और ये -2, तो -2 ये कितना हो गया 27, 27। जिसकी वैल्यू आ जाएगा -0.074। चेक कर लो, बुक में यही दिया हुआ है। यस अब ये हमारा डेल्टा वाई आ गया, या सॉरी डी वाई मान लो इसको, डी वाई।
तो जो dy है उसको डेल्टा y के बराबर लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो इस dy की जो वैल्यू है वो बच्चों यहाँ पे लेकर आ जाओ, ये लेके आ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखना यहाँ पे क्या आएगा, 25 का क्यूब रूट, ये वैल्यू पूछा गया था। इधर था कितना बच्चों, इधर कितना था 3, और इधर प्लस, और ये कितना आ गया बच्चों, -0.074 तो 3 - 0.074 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2.926। यही तो अप्रोक्सीमेशन है, बताओ कौन सा बहुत बड़ी बात है। यस सर। समझ आ गई बात, हाँ जी सर। जल्दी बताओ समझ आ गई। तो और भी एग्जांपल है यहाँ पे, मैं और भी 1-2 एग्जांपल है वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अरे ऐसे कोई मरते हुए कोई थोड़ी बोलता है, ऐसा लग रहा है कोई नहीं रोते सर, हुए अब बोल नहीं रहा है, है। नो सर, ऐसे बोल रहे हैं नो सर, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब क्या होने वाला है हमारे साथ। नो सर, कोई नहीं सर, कोई नहीं बोल रहा है ऐसे। ठीक है चलो, तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। यस ठीक है, सर। तो अब देखो आगे के भी एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और है, और बाकी आप नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है जो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यस सर। जैसे मान लो 23 एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ मैं। एग्जाम्पल 23 देखो, इसमें क्या बोला, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.0। कभी कभी ऐसे बोल देता है फंक्शन में f ऑफ 3.02, और यहाँ पे fx दे दिया है, fx कितना दिया वो देख लो, fx की वैल्यू है 3x² प्लस और 5x प्लस 5x प्लस 3। प्लस 3। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या है fx का मतलब y ही होता है, ठीक है ना। यस सर। तो आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, 3.02, तो बताओ इसमें 3 का काम कौन करेगा, सॉरी x का काम, x किसके बराबर, 3 के X का बराबर, वैल्यू 3 और डेल्टा x किसके बराबर, 0.02 हो गया, क्लियर है। यस सर। तो अब एक बात बताना ध्यान से, अब एक बात बताना, हम एक्चुअल में करते क्या है, यानी जो डेल्टा y होता है वो क्या होता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और माइनस यही तो होता है fx, यही तो होता था। यस सर। चेक करो भाई, इसमें क्या होता था, x में डेल्टा x ऐड कर देते थे, यही तो करते थे। यस सर। इसमें ये फंक्शन क्या है, fx ही तो है, ये fx तो है, हाँ जी सर। तो ये हो गया, और माइनस ये भी क्या, x में डेल्टा x ऐड कर दिया, यहाँ x था fx था, तो वही चीज यहाँ पे भी है, बस इन टर्म्स ऑफ f दिख रहा है तो इसमें f लिख दिया। समझ में आई बात, जल्दी बताओ। जी। अच्छा, अब x की वैल्यू हमारा x की वैल्यू 3 है, और 3 प्लस डेल्टा एक्स। अब बताओ f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से निकाल लो, x प्लस डेल्टा एक्स, जहां जो x है उसको डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दो, 3.0 तो कितना होगा बताना, यहाँ से इसकी वैल्यू बताओ, यहाँ से जहां जहाँ x है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जहां जहाँ x है उसकी वैल्यू रिप्लेस करो, तो किसके बराबर आएगा, देखो 3.02 को क्या लिखा गया, x प्लस डेल्टा एक्स, अगले पेज पे यहाँ पे बताता हूँ मैं, अगले पेज यस सर। देखो, यहाँ पे जो बताया है f 3.02 है, तो 3.02 को मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स तो लिख ही सकता हूँ ना, ये तो सेम ही है ना, यस सर। क्योंकि यस x की वैल्यू 3 है और ये है 0.02, यही यही तो है, आएगा। ठीक है। तो अब बताओ यहाँ से जहां जहाँ x है उसको x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए, इसमें यहाँ भी, तो बताओ ये क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, यही तो मिलेगा, यस सर। और प्लस 5 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, 5 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इधर क्या मिलेगा बच्चों बताओ, +3, इधर क्या मिलेगा, +3, यही तो मिलेगा। यस सर। समझ आई बात, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब जो हमारा यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डेल्टा वाई किसके बराबर था, किसके बराबर था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, तो यहाँ से बताओ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से डेल्टा वाई और प्लस एफ एक्स होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ, डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स होगा, यहाँ से मैं डेल्टा वाई यानी एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, बताओ यहाँ से लिख सकते हो। लिख सकता हूँ।
तो ये जो डेल्टा वाई है वो कहाँ से आता था, याद करो, डी वाई बाई डी एक्स वाला dy टर्म by से। dx into delta x. हाँ, तो डी वाई को क्या ले सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये तो लिखूंगा। Yes, अब sir. डी वाई बाई डी एक्स का मतलब Yes. क्या है, वाई हमारा यहाँ पे एफ एक्स है, वाई क्या है हमारा, एफ एक्स है। FX तो है। इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बताओ, एफ डैश एक्स होगा, यही होगा. तो होगा भाई, एफ Yes, डैश एक्स ही sir. तो होगा, एफ डैश एक्स। और ये क्या होगा, इनटू डेल्टा एक्स। तो इस डी वाई को वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बताओ यहाँ तक क्लियर है, बताओ। Yes, sir. ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये वाई के टर्म में नहीं है, ये एफ एक्स के टर्म में दे दिया है, ठीक है। तो एफ एक्स का फंक्शन के फॉर्म में दे दिया है, तो जैसे हम एफ एक्स को ट्रेड करते हैं, जैसे मान लो, जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वाई एज अ फंक्शन बना लिया था ना, यहाँ पे वाई एज अ फंक्शन ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे वाई हमने बनाया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे वाई क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वाई क्या दिया हुआ है, फंक्शन दे दिया, कुछ और दे दिया यहाँ पे, 3x² प्लस 5x प्लस 3। जैसे मान लो, मैं इसको दूसरे तरीके से, अगर मैं जनरल तरीके से करूँ जैसे अभी बताया था मैंने, मान लो एफ एक्स को वाई मान लो थोड़ी देर के लिए, तो वाई कितना है हमारे पास, कितना दिया था क्वेश्चन में, वाई दिया हुआ है 3x² प्लस 5x और प्लस 3, ये हमारा वाई है। जैसे मान लो वाई हमारा रूट एक्स था, क्यूब रूट ऑफ एक्स था पिछले दो क्वेश्चन के अंदर, तो अब यहाँ पे वाई क्या हो गया, 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये फंक्शन खुद दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। Yes, sir. और आपसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसका पूछा गया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है 3.02, यानी किसका, y ऑफ 3.02, ये पूछा गया, इसकी वैल्यू पूछा गया, ठीक है। Yes, sir. आवाज नहीं आ रही मेरे को, आ रही है सर. आ रही, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या, जल्दी बताओ। सर जो ना ऊपर हमने x प्लस डेल्टा x किया, अगर हम उसकी जगह x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते कहाँ पे, कहाँ पे, पीछे, यहाँ पे, ये जो ऊपर फंक्शन है ना 3x² प्लस 5x हाँ। प्लस 3 में x की वैल्यू अगर हम पुट कर दे डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, 3.02, नहीं 3 पुट करेंगे, तो 3 क्यों पुट करेंगे, इस इक्वेशन में हमें तो 3.02 की वैल्यू पूछा गया है ना अप्रोक्सीमेट, हाँ जी तो 3.02 की वैल्यू पूछा गया है, तो एक तो तरीका ये है कि आप 3.02 यहाँ पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो। सर ये f(x) है ना, वो इक्वल टू है 3x² प्लस 5x प्लस 3 के, तो इसकी जगह हम हाँ। नीचे इसी फंक्शन को लिख सकते हैं माइनस में, माइनस में मतलब समझा नहीं, क्यों माइनस में क्यों लिखेंगे, जो नीचे लिखा है ना f(x) माइनस में किया है, हाँ हाँ ठीक तो है, इसकी जगह हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं फिर नीचे। इस फंक्शन को लिख सकते थे नीचे, ये आप कहना चाह रहे हो, यस सर। यानी ये आप कहना चाह रहे हो कि ये जो तो यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसे हटा दो पहले, यहाँ पे हटा दो। आप ये कहना चाह रही हैं कि एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर सकते थे, ये कहना चाह रहे हो ना। यही तो एक बात बताना, जहाँ पे हमने जो किया था, ये जो एफ एक्स की वैल्यू है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एफ डैश एक्स बोला गया इंटू डेल्टा एक्स किया गया है, ठीक है, एफ एक्स और प्लस, तो एफ एक्स तो पुट तो किया ही गया है यहाँ पे, वो देखो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन में पुट किया गया है, यहाँ पे सोल्यूशन में पुट किया गया है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई, यही तो होगा। यस तो सर। एफ एक्स की वैल्यू तो पुट करना ही पड़ेगा, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 3x² प्लस 5x प्लस 3, ये तो पुट करना ही है, और प्लस, और डेल्टा वाई की वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये वाला dy इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स, ये क्या है, एफ डैश एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इसके बराबर आ गया। यस सर। समझ आई बात, अब बताओ। हाँ अरे जी सभी सर। बोलो, सभी बोलो, समझ में आया नहीं आया। यस सर। अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, 3.02 की, तो अब x को 3 पुट कर दो, डेल्टा x को 0.2 पुट कर दो, समझ आई बात, जल्दी यस बताओ,
लेकिन उसके लिए एफ डैश एक्स यहाँ पे पहले पुट करना पड़ेगा। याद करो डी बाई डी एक्स यहाँ लिखते थे हम लोग, डी यस बाई डी सर, एक्स यहाँ लिखते थे नहीं लिखते थे, लिखते बताओ। हैं। तो यहाँ भी डी बाई डी एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स यहाँ से कितना आएगा, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा इसका 6x प्लस 5। +5 तो एक स्टेप लिख लो, पहले एक स्टेप लिख लो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, और इधर हमारा एफ एक्स था, तो एफ एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और इधर है प्लस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास यहाँ पे 6x प्लस 5, 6 + 5 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है वो हम बाद जी। में पुट करेंगे अगले स्टेप में। अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एक्स Yes. की वैल्यू पुट कर दो कितना 3, और डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करो 0.02। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ऑफ 3.02 मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। Yes. और Yes, 3 sir. इंटू इधर हो जाएगा 3 स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 3, ये हो गया, और प्लस 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना हो गया 0.02। बस अब इसको सॉल्व करना होगा, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, ये वैल्यू आएगा 45, तो 45 आएगा। 45 और प्लस ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.46, 23 सॉल्व into करने के बाद आएगा 45.46, यही वैल्यू हो गया। yes sir। समझ आई बात, ये बताओ। तो हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, किस किस को समझ में आ गया? दीपिका वेरी Yes, गुड, sir, आ गया। टेम्पल, अनिश, और फिर से करवा दोगे? और बताओ बच्चों। अच्छा इधर, हाँ, और कुछ में से कोई से सवाल पूछ रहा था मुझसे, हाँ बताए। क्वेश्चन एक बार बता दो, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दो, मतलब स्टार्टिंग से। इस वाले क्वेश्चन को पहले वाला समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ठीक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो आपसे सिंपल सी बात है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ 3.02 की वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो पहली बात ये कि देखो, जो डेसिमल से पहले उसको x मान लो, और जो बच गया वो डेल्टा एक्स का काम करेगा। तो 3 और डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स को जब ऐड करोगे तो 3.02 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इसको ऐड करके आना चाहिए, जो कि आपको मिल रहा है। यस सर। ठीक है, तो अब हमको ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, याद रखना, डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर दिया, जहाँ एक्स है वहां पे डेल्टा एक्स क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये जो एफ एक्स दिया था वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में किया था, याद करो, इस वाले क्वेश्चन में एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर दिया, और जो ये फंक्शन था ये वाई, इमेजिन करो ये एफ एक्स है, वाई को क्या बोलते हैं, एफ एक्स, और ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो अब देखो, अगर x में डेल्टा एक्स अगर ऐड करूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब रूट आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। आएगा। तो ये जो चीज है यहाँ पे जो लिखा है, क्या एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं है? यस सर, तो है। वही तो लिखा है यहाँ पे, हमने वही तो लिखा है, देखो यहाँ पे ये लिखा है। और माइनस, अगर इसे देखो जाए ध्यान से, तो ये क्या एफ एक्स के बराबर नहीं है? fx के बराबर है। तो वही तो चीज लिखा हुआ है, बस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें y के टर्म में हमने एज्यूम किया था, यहाँ क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा होगा। ठीक है, समझ आई बात, सेम चीज है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से x जिसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसको किनारे कर लो, और बाकी किसके बराबर, ये उधर जाएगा तो एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई। देखो यहाँ पे भी वही काम किया है, देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो x की वैल्यू पुट करने के बाद ये बन रहा था कितना, 25 का क्यूब रूट, इसको हमने किनारे कर लिया, और इसको 3 प्लस डेल्टा वाई लिख दिया। वही Yes. काम तो यहाँ पे भी किया है, वही काम यहाँ पे भी किया, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसको अलग कर लिया, और इसको एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई कर दिया। सेम ही तो है, बताओ। और जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू दिया था, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, और डेल्टा वाई कैसे आता है वो यहाँ से हमने बताया था। देखो डेल्टा वाई को हम कैसे निकालते थे, यहाँ पे देखो डेल्टा वाई कहाँ गया, यहाँ पे जो डेल्टा वाई था, ये जो डेल्टा वाई है वो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म से आता था। यहाँ से वाई आपको क्यूब रूट है फंक्शन का, डिफरेंशिएट करते थे तो ये एक्सप्रेशन यूज करते थे डी वाई के लिए, और ये जो डी वाई आता था इसको डेल्टा वाई के बराबर पुट कर देते थे, जैसे यहाँ पे आ रहा था डी वाई की वैल्यू। वही काम तो यहाँ पे भी कर रहा हूँ, देखो जो डेल्टा वाई है उसको यहाँ से क्या लिख सकता हूँ,
डेल्टा वाई को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, dy इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे dy बाई dx क्या है, f डैश एक्स, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स है, y इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, f डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो Yes, यहाँ पे डेल्टा वाई को रिप्लेस कर दिया f डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स से। इतनी बात समझ में आई, जल्दी बताओ। सर अब f डैश एक्स कैसे आएगा, f एक्स का डेरिवेटिव यहाँ से आ गया 6x प्लस 5, तो 6x प्लस 5 यहाँ पे पुट किया और डेल्टा एक्स अपने जगह पर है। अब जहां जहां एक्स है उसको 3 से डेल्टा एक्स को 0.02 से रिप्लेस करना है, सभी में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखने के बाद जहां जहां एक्स है उसको 3 से और डेल्टा एक्स को 0.02 से, यहाँ पे 0.02 से रिप्लेस किया, एक्स को 3 से रिप्लेस किया इधर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना, ये 3.02 बना, ये 3 स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ गई 45, वो यहाँ पे है, और इसकी वैल्यू आ गया 0.46, वो यहाँ पे रहे। ऐड करने के बाद 45.46, ये आंसर हो जाएगा। यस सर, समझ आ गया, बताओ। आ गया। जल्दी बताओ। यस यस सर। सर, आ गया किसने समझ। पूछा, अनिश आपने पूछा था ना? नो सर, मैंने पूछा था। रात मैंने तो मतलब वैसे नाम तो नहीं पता चलेगा, कौन, नाम बताना अपना। सर कशिश ने पूछा था। हाँ कशिश, तो कशिश समझ में आ गया। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखो अब अगला वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग था वैसे एग्जांपल, अगला वाला एग्जांपल पे आ जाओ 24 पे। अब तो ये आप लोग एग्जाम में उड़ा दोगे, यस सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही उड़ जाएंगे इस क्वेश्चन से, जल्दी बताना। नहीं नहीं, बिल्कुल उड़ना नहीं है, उड़ाना है क्वेश्चन को। जैसे ना बचपन में हम लोग खेलते थे, हालांकि बचपन तो अभी भी चल रहा है हम लोगों का, ठीक है ना? ना ऐसे हाथ में गेम रख के खेलते थे, याद है ना? ऐसे बोलते थे कि मतलब नाम बोलते थे तो हम लोग ऐसे हाथ उठाते थे, है ना? याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस सर। खेला है कभी, नहीं खेला आप लोगों ने? खेल रहा है। वैसे अभी भी खेल रहे हो, बचपन तो अभी भी चल ही रहा है आप लोगों का, और मेरा बचपन का लास्ट चल रहा है वैसे भी, ठीक है। चलिए, तो अब मैं अगला एग्जांपल की बात कर रहा हूँ 24। यस सर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। कह रहा है वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज कितना आएगा, क्यूब ऑफ, एक क्यूब के वॉल्यूम की बात हो रही है। तो क्यूब का मतलब हो गया कुछ इस तरह से, जिसका साइड हमारे पास कितना है, ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइड ए क्यूब का, ठीक है। तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा जब उसकी साइड इंक्रीज किया जाए 2% से, 2% उसका जो साइड है वो इंक्रीज किया गया। अब मान लो कि उसका साइड जो मतलब उसका साइड है क्यूब का वो x मान लो थोड़ी देर के लिए। तो बताओ वॉल्यूम का फंक्शन क्या बनेगा, बताना। अगर साइड x है तो x3, यही तो बनेगा। सर यही बनेगा। तो मुझे क्या बोला, कह रहा है कि वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट कितना आएगा चेंज। तो वॉल्यूम में चेंज का मतलब dv इक्वल्स टू फॉर्मूला बना लो, dv बाई dx इंटू डेल्टा एक्स, यही तो होगा बच्चे, बताओ। यस सर। सर यही आपको डेल्टा एक्स डीवी बाई डी तो निकाल सकते हो ना, कैसे, डिफरेंशिएट करके कितना आएगा बताना, 3x स्क्वायर और इधर डेल्टा एक्स हो गया। यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो डेल्टा एक्स का मतलब जो 2% दे रखा है ना, इंक्रीज 2%, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स का काम कौन कर रहा है, 2% कर रहा है, नहीं कर रहा है? ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर, अब वो 2% हो रहा है, तो 3x स्क्वायर और 2% को आप लिख सकते हो 0.02। यस सर। तो 2% किसका है, जो उसकी साइड थी पहले साइड कितनी थी, x थी ना, तो 2% ऑफ x लिखाओगे, यस सर। 2% ऑफ x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0.02x, ये लिखोगे। समझ आई बात? यस सर। तो इसका मतलब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.06 x क्यूब। यही तो होगा, यही होगा अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। तो मतलब जब उसकी साइड जो है अगर 2% आप इंक्रीज करते हैं तो उसके जो वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट आएगा अप्रोक्सीमेट, जो चेंज आएगा, चेंज की बात हो रही है डीवी, वो आएगा 0.06 x क्यूब। समझ आई बात? यस सर। तो बताओ अगला एग्जांपल 25 हो जाएगा? चेक करो, एक बार पढ़ो जरा, 25 एग्जांपल पढ़ो और सॉल्यूशन देखो।
यस सर, हो जाएगा। सर। है ना? हाँ जी। तो क्या ये बहुत टफ टॉपिक है? बताओ बेटा राधिका, आपने Easy। पूछा था ना। तब भी नहीं है। अच्छा राधिका बच्ची चली गई क्या? नहीं सर, यही हूँ। अच्छा आप यहीं पे हो, तो बताओ क्या ये जो टॉपिक है बहुत टफ है? नहीं सर, इजी है। वो मैंने पढ़ा ही नहीं था ना, इसीलिए मुझे आ नहीं रहा था। क्या है? वो मैंने पढ़ा ही नहीं था इस टॉपिक के बारे में कुछ भी ना, इसलिए नहीं आ रहा था मुझे। हाँ तो अब तो हो जाएगा ना क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। यस सर, आराम से जाएगा अब तो। नहीं बहुत आराम से नहीं करना, टाइम लिमिट में करना है। हाँ जी सर, वही। ठीक है, तो पता चला बहुत आराम आराम से कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास बहुत टाइम होता है एग्जाम में वैसे। देखो नहीं सर, कुछ हमारे लोग पास 3 घंटे ही है। नहीं, जैसे क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जो है मतलब पढ़ाई तो करते नहीं है, पढ़ाई तो पूरे साल नहीं किया, तो उन बच्चों के पास बहुत टाइम होता है। वो कहते हैं हमें तो पता, हमें तो बहुत बोर हो गए एग्जाम के अंदर, काफी ज्यादा टाइम था। और जो बच्चा पढ़ कर गया था एग्जाम के अंदर वो कह रहा मेरे को टाइम ही नहीं मिला, बहुत यू टाइम निकल गया। यस ठीक है, सर। तो वो तो पढ़ने Yes, वाले sir. बच्चों के लिए है। जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है तो भाई उनको तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहां पे टाइम पास करने के लिए क्या हो सकता है, या तो आप कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख लो पेपर पे और फिर उसको रंग बिरंग के कलर से उसको सजाते रहो। तो यस जब सर। एग्जाम में कुछ नहीं होता है ना, तो हम कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखते हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, जैसे मान लो मेरा नाम है शारिक, तो स्पेलिंग में पहले मैं लिखूंगा ऐसे SHARIQ, ये लिख लिया। फिर मैं उसको थोड़ा साइड से देखूंगा कैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, सही दिख रहा है? अच्छा, ये फिर उसके बाद इस एंगल से देखूंगा, इधर से देखूंगा, ठीक दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नहीं तो सर, फिर मुझे लगेगा थोड़ा कमी है उसमें, तो फिर मैं क्या करूंगा, रेड पेन से थोड़ा सा उसको कलर करूंगा ऐसे रेड बाउंड्री वाले को। सर। Blue से। अच्छा रेड पेन यूज नहीं कर सकते क्या? ना No, रेड। sir. अच्छा ये तो मैं भूल ही गया था, रेड पेन तो उसके लिए होता है जो फेल होते हैं। नहीं ठीक है, Sir, मतलब एग्जामिनर यूज करेगा रेड पेन। रेड और ग्रीन। हाँ ग्रीन पेन तो क्या बोलते प्रिंसिपल सर अच्छा, यूज ग्रीन तो हरी झंडी हो गई, नहीं मतलब आप पास हो गए। ग्रीन का नहीं मतलब हरी सर, वो झंडी। प्रिंसिपल सर सर, वो प्रिंसिपल यूज करते हैं। अच्छा क्या क्या यूज करते हैं? प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सारी अथॉरिटीज अच्छा होती है, पेंसिल। होता है। ग्रीन पेन। प्रिंसिपल यूज करते हैं। पेन। मैं आवाज आप लोगों की बहुत डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ मतलब ये कोई एक बता दो मेरे को, मैं समझ जाऊंगा कौन सा पेन सारी यूज करते हैं। अथॉरिटीज होती है ना, जैसे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, वही यूज करते हैं सिर्फ ग्रीन पेन। चलिए कोई बात नहीं। तो जो भी पेन आप यूज करते हैं तो फिर उसको अब एक कलर करते थे, ठीक है ना? जब अगर नहीं आता है कुछ पेपर में तो उसको कलर करेंगे, उसको बोल्ड लेटर से। फिर आप क्या करोगे, जब आपको लगेगा बहुत थक चुका हूँ इससे, तो फिर एग्जामिनर से कहोगे पानी पिलवा दो मेरे को। ठीक है, जाना तो पड़ेगा फिर खुद पानी पीने। अच्छा खुद जाना पड़ेगा। Yes, ठीक है, sir. तो वो तो जा सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। बाकी जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको लगता है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो तो सोचेगा नहीं हमारे पास बहुत टाइम है, तो वो चला जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये उनके लिए था एग्जाम्पल, जो एग्जाम के अंदर उनको लगता है कि बहुत टाइम है। ठीक है, और जिनके पास टाइम नहीं है तो फिर उसके लिए क्या ही है। ठीक है, तो ये बात बताओ बच्चों, ये एग्जाम्पल 6.4, ये एक्सरसाइज 6.4 अब हो जाएगा? बताओ अब यस हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है ना? देखो जहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ देखो डेरिवेटिव। फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है, देखो या तो स्क्वायर रूट फंक्शन मान सकते हो, या क्यूब रूट मान सकते हो, या फिफ्थ रूट मान सकते हो, या 3/2 पावर में भी है। समझ आ गया? एक्स मान के फंक्शन बना लेना, फिर उसके यस बाद जो जो जैसे टेक्निक बताया था वैसे कर लेना। अब ये एग्जाम में हो जाएगा आसानी से। हाँ जी अभी भी सर। अगर कोई बाद में डाउट हो, और मुझे तो पता नहीं था कि आज लास्ट क्लास से, मुझे ये पता था कि जो है आज के बाद 1-2 दिन और क्लास रहेगी, लेकिन अगर लास्ट है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब कर सकते हो आप लोग। तो अब हम आ जाए क्या उसी चैप्टर पे? यस सर, आ जाएंगे। आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस पीडीएफ को हटाना पड़ेगा सेव करके। सर सुनो, क्या बोलते हैं हाँ ना, आज इसी चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करवा देंगे 6.5, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उससे। कौन सा रिवीजन बता देना। 6.5 से ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक। अच्छा मैक्सिमम मिनिमा। यस सर। 6.5 अच्छा भाई, वाला करवाना सर। 6.5 मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाला टॉपिक ना। हाँ यस जी, सर। तो
क्वेश्चन नंबर तो मैं 13 से इम्पोर्टेंट, 13 से 24 तक के इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 24 तक। एक मिनट एक्सरसाइज में 6.5। एक मिनट रुक जाओ 6.5। हाँ 6.5 में क्वेश्चन नंबर 13 से 24 24 तक। तो बच्चों ये बताओ, इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन तो मैं क्लास में करा चुका हूँ। हाँ जी सर। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में हमने बताया है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम अगर गिवन है तो उनका ये क्या बोला है, क्यूब मिनिमम बोला है। यस ठीक है सर। ना? 13 से बोला है ना, कहाँ से बोला है? 13 से लेकर के 13 to 24 तक आएगा, 6 मार्क्स का कोई एक। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कोई एक आएगा इसमें से। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग वो सब कर लेंगे। पीडीएफ अब हमारा कैंसिल हो गया, अभी जॉब में ओपन कर रहा हूँ तो फिर पता चलेगा। तो बच्चों आप लोग कॉन्फिडेंट हो मैथ्स में, जल्दी बताओ। यस सर, हम कॉन्फिडेंट। यस सर, सबसे ज्यादा इसी में है। बाकी सबसे ज्यादा इसी में? बाकी सब सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही है क्या? नहीं सर, हाँ, बट मैथ बस सर हमारा पहले से ही मैथ्स मतलब बहुत अच्छे। क्या मतलब, समझा नहीं मैं, फिर से बताइए। मतलब ना मैथ्स की ज्यादा बहुत प्रैक्टिस स्लो हो है गई, मैथ्स फोन में से भी इसलिए। याद से भी। तो बाकी का मैथ्स सिलेबस बहुत खत्म हुआ। तो मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है इसीलिए। हाँ जी। यस सर, बोल सकते हैं। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जनता कहती है कि मैथ्स बहुत टफ होता है। नहीं सर सर, इतना मैथ्स पढ़ना टफ है नहीं नहीं, आई मीन है। क्वेश्चन नंबर 23 करवा दो। एक मिनट जो मैं पीडीएफ थोड़ा सा बैक हो गया तो मैं वही ओपन कर रहा हूँ। ओके सर। 6.5 था ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 23। 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक मिनट देख ले रहे 23। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 में इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि हम लोगों ने देखा था, बट थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अब ये देखा तो था हम लोगों ने इस टाइप का, पर और थोड़ा ये डिफरेंट है। एग्जाम में और एग्जाम में ये आएगा ये क्वेश्चन? 100% आएगा। अच्छा 100% आएगा, चलिए फिर तो देखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 23 मतलब ये है एक्सरसाइज 6.5, एओडी का टॉपिक है। यस सर। और एक्सरसाइज हमारा है कौन सा, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या क्वेश्चन में बोला गया है, एक बार पढ़ा जाए। कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ, बुक सभी के पास है ना, या मैं लिख ही देता हूँ? सर है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज, क्या वैल्यू दे रखा है, 8/27। यस 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो कह रहा है कि प्रूव करो कि जो लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम है स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, जिसकी वॉल्यूम कितना होगा, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये होगा। ठीक है, तो पहली बात ये कि इंस्क्राइब किया गया किसके अंदर, स्फीयर के अंदर। तो मान लो कि ये स्फीयर है, ये मान लो हमारा कि ये स्फीयर है, ये हमारा क्या स्फीयर है। अब इस स्फीयर के अंदर एक कोन को इंस्क्राइब किया गया, ये कोन मान लो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा कोन हो गया, आपका भी है वरना बुरा मान जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, हमारा है। ये चलिए, तो अब इसका जो ये कोन है, इसका वॉल्यूम आप हाइट मान लो, हाइट इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक h मान लो, h ये हमने एज्यूम किया। जो याद रखना, जो हम एज्यूम करेंगे वो वेरिएबल का काम करता है। वो क्या होता है, वेरिएबल। तो ये हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है ना। अच्छा इसका बेस लेंथ मान लो, इसका बेस लेंथ कितना होगा, यहाँ पे मान लो ये स्फीयर का सेंटर रो मान लो,
ठीक है, और बेस रेडियस होता है। तो बेस रेडियस इसका कितना होगा बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मान लो स्मॉल आर, ये इसका रेडियस है, समझ में आई? यस और बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका स्फीयर का रेडियस होगा, जो कि कैपिटल आर मान लेता हूँ। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, होगा नहीं होगा बताओ बच्चों? तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर h है और ये भी r का काम करेगा नहीं करेगा? r का काम, तो ये लेंथ कितना होगा? h माइनस r होगा नहीं होगा? जल्दी बताओ। होगा। अच्छा बताओ, जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होता है नहीं होता है? यही तो होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यस सर। अब हमने एक बात बताया था, अगर आपको याद रखो कि हमने बताया था कि अब मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है इसका। ये कौन का वॉल्यूम है? मैक्सिमम वॉल्यूम कह रहा है कि प्रूफ करना है कि इस कोन का जो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा वो 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। ये हमको चेक करना है। तो पहले बताओ मैक्सिमम कंडीशन कब निकल के आती है? डिफरेंशिएट करने से आती है नहीं आती है? यस सर। और डिफरेंशिएट करने के लिए कितने वेरिएबल होना चाहिए? एक वेरिएबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ? वन यस ये जो आर है, देखो क्वेश्चन में कैपिटल आर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है ना रेडियस, तो वो कांस्टेंट हुआ, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में ये कैपिटल आर दिया था, ये आर कांस्टेंट का काम करेगा, ये सारे कांस्टेंट। और हमने आर कौन सा माना हुआ है? स्मॉल आर, बेस रेडियस कोन का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल। और हाइट भी हमने एज्यूम किया था खुद से, तो वो भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो अब देखो यहाँ पे आर वेरिएबल, एच वेरिएबल, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वेरिएबल कितना होता है? एक। इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन का यूज करके आर या एच में से किसी एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, या तो आर में ला दो या एच में ला दो। तो अब आप मुझे बताओ एक वेरिएबल में कैसे आएगा? एक वेरिएबल में कैसे आएगा? सोच के बताना। परपेंडिकुलर। एक वेरिएबल में कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एबीसी ये यहाँ पे जो है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने बनाया हुआ है ना। ये जो ट्रायंगल आप बना लो, अगर ट्रायंगल मान लो, ठीक है ना, आप इसको चाहो तो ये वाला यूज कर लो, पाइथागोरस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहाँ गया? एक मिनट, ये पेन हमारा उल्टा हो गया था इसलिए माउस भी गायब हो गया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से ये रिलेशन जरा बताना निकाल के, दीपिका कितना आ रहा है एच में रिलेशन, आर में कितना आ रहा है? एक मिनट निकाल के बताना। और तो अगर मैं यहाँ पे ये रिलेशन यूज करूँ, प्लस एच माइनस आर आर स्क्वायर इज इक्वल टू का एच अंडर माइनस आर का होल स्क्वायर, और प्लस इधर आएगा स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो आएगा। यस सर। चलो, तो ये आर स्क्वायर अपने जगह पर है। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो क्या लिखूंगा? आर एच स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस और 2RH और प्लस आर स्क्वायर, यस यही तो होगा। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे एच और आर को हम अलग अलग कैसे लिख पाएंगे? एच और आर को हम अलग अलग कैसे लिख पाएंगे, जरा सोचो। आर कॉमन ले लेंगे। नहीं, आर कॉमन लेंगे तो कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, कुछ और सोचो क्या हो सकता है? सर इसको पहले इज इक्वल टू 2RH क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2RH। सर एच स्क्वायर प्लस, हाँ सर आपने जो स्मॉल आर स्मॉल आर, टू आर में जो कैपिटल आर आएगा,
हाँ 2 कैपिटल आर आएगा, ठीक है सही कह रहे हो आप, 2 कैपिटल आर आएगा यहाँ पे, तो इधर हो जाएगा 2 कैपिटल आर एच हो जाएगा, ठीक है। तो फिर भी यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू कैसे मिलेगा, क्योंकि एच का टर्म इसमें भी आ रहा है, एच का आर टर्म आ की रहा है ना वैल्यू यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ से मैं एच को लिख दूँ, ये एच स्क्वायर है, और इधर कितना आ रहा है -2 RH और प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एच में ये क्वाड्रेटिक बनना है, एच में एच का रूट निकाल दो, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4R स्क्वायर -4, ये कितना है 1 और c कितना है R स्क्वायर अपॉन 2a, यानी 2 × 1, तो ये 2R हो गया और प्लस माइनस, इसमें से 4 कॉमन होगा तो बाहर आएगा तो 2 बनेगा, √R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल होके क्या मिलेगा r प्लस माइनस √R स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही तो बनेगा। तो अब दो वैल्यूज आ रही है, एक तो r प्लस √R स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ रहा है, और एक आ रहा है r माइनस √R स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ रहा है। बताओ इनमें से कोई एक वैल्यू इम्पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू इम्पॉसिबल है, जल्दी बताओ कौन सी वैल्यू इम्पॉसिबल है। क्या ये कभी, ये वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगा ना, माइनस में आ रहा है ये वैल्यू, Yes, sir. तो हाइट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? यानी अगर मेरी हाइट फॉर एग्जांपल 6 फीट है, तो क्या मैं -6 फीट लिख सकता हूँ क्या कभी? No, sir. -6 फीट का मतलब मैं ग्राउंड में चला जाऊंगा, यस सर। समझ में आ गया? तो फिर मैं इस धरती पे क्या कर रहा हूँ? तो ऐसे लोगों को धरती का बोझ बोला जाता है, जो माइनस हाइट वाले है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है सर तो ये चीज, हाँ जल्दी बता लो। सर इसको मतलब आर के टर्म में नहीं लिख सकते थे, आर को एक साइड रख के, जैसे एच को रखा था एक साइड। मतलब समझा नहीं फिर से। सर जैसे एच को रखा एक साइड, हम आर को भी तो रख सकते थे एक साइड। एक साइड, ये एक बात बताना, एच को मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स, ठीक है ना, तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक बनना है ना, मान लो इसको एक्स स्क्वायर -2RX और प्लस और इधर R स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये तो क्वाड्रेटिक है ना एक्स में, तो एक्स क्वाड्रेटिक होता है तो एक्स इधर आता है नहीं आता है, रूट्स निकालते हैं तो -b प्लस माइनस याद करो बी स्क्वायर -4AC अपॉन 2 है, तो इधर एक साइड एक्स आता है ना, तो हमने क्वाड्रेटिक किस में बना हुआ है, एच में बना हुआ है, यस सर। ठीक है ना। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे आर में क्वाड्रेटिक बना के, आर में Yes, क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व कर ले तो भी कर सकते हो, तो भी मुझे नहीं लगता कि डिफरेंस आएगा कुछ, समझ में आ गया, तो भी कर सकते हो। बस यहाँ पे R स्क्वायर को पहले लिख देना, फिर H स्क्वायर को आप इधर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे क्वाड्रेटिक में, यस समझ आई बात? ठीक है ना, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको मतलब टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, सेम कोई दिक्कत नहीं है, समझ आई बात? तो इसका मतलब h की वैल्यू ये हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस h की जगह इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब h को जब रिप्लेस करोगे ना, तो अब आपका टर्म्स क्या हो गया, सिर्फ वेरिएबल r में आ गया नहीं आ गया, वेरिएबल r में आ गया नहीं आ गया, बताओ। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन जो आ गया 1/3 पाई r स्क्वायर और h हो गया r प्लस √R स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब बस अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के लिए ये टर्म कांस्टेंट है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना। ये दो फंक्शन वेरिएबल है कि नहीं है, जल्दी बताओ। यस सर। और वैसे भी एक और तरीका है, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो π/3 r इंटू आर स्क्वायर प्लस और π/3 r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब इसको किसकी रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, स्मॉल आर है कैपिटल आर? स्मॉल आर। स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर तो कांस्टेंट था पहले ही, यस ये तो पहले ही कांस्टेंट है, तो इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है, तो कांस्टेंट है। तो dVc/dr इज इक्वल टू, ये π/3 r कांस्टेंट है, बाहर रख लो, इसका हो गया 2r, ये भी π/3 कांस्टेंट है, बाहर रख लो, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल इसको सेम रखा, रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट, याद है ना? Yes, sir. और चेन रूल से इसका भी करेंगे, ये कांस्टेंट है, इसका 0,
माइनस इसका कितना हो गया 2r, 2r बीच में साइन आता है प्लस का। अब इसको सेम रखेंगे, अब इसको सेम रखेंगे, रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका कितना हो गया बताओ 2r। 2r ठीक है, अब इसको जीरो करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट आता है। इस क्वेश्चन में आप जीरो करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो अब क्रिटिकल पॉइंट जो भी आएगा तो वही हमारा क्या होगा, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू या आर की वैल्यू आ जाएगी। इसे जीरो कर देना, आर आ जाएगा। जो भी आर आएगा, जो भी आर आएगा यहाँ पे, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो जो भी आर आएगा यहाँ से वही इसकी मैक्सिमा का पॉइंट होगा। समझ में आ गया? अब वो प्रूव करना पड़े कि वो मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा। क्या होगा? सर अगर मिनिमम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? भाई मिनिमा जब आएगा ही तो मिनिमा कैसे पूछ लोगे आप यहाँ पे, इसलिए तो मैक्सिमा पूछा गया है। किसी और क्वेश्चन में निकालना हो तो कैसे करते हैं? अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जब सॉल्व करोगे, जैसे ये क्वेश्चन तो मैं पहले कभी करा चुका हूँ, तो मुझे इसकी याद है, मुझे वैल्यू आर स्क्वायर की क्या आएगी, ठीक है ना। तो आप जब करोगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू कुछ ऐसा आता है 8 करके आता है 8/3, क्योंकि यहाँ पे आंसर में क्या आ रहा है 8 में आ रहा है, आंसर है ना 8/27। हाँ, तो इसकी आर स्क्वायर की वैल्यू 8/3 करके आएगा, कुछ 8/9 आएगा शायद, ठीक है ना, देख लेना 8/9 और कैपिटल आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आएगा। सर यही आई है, आ रहा है यहीं पे? हाँ, क्योंकि उसको पुट करने पे तभी वॉल्यूम इतना आ पाएगा। तो देखो मान लो कि आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई, तो अब कभी कुछ लोगों को डाउट होता है कि ये मैक्सिमा का है मिनिमा का है। अच्छा, जैसे इमेजिन कर लो, इसको तुम इधर लेकर आ जाओ, इधर ट्रांसफर कर लो, तो बताओ ये कितना आएगा? क्या मैं इससे ऐसे नहीं लिख सकता? बताओ, आर स्क्वायर माइनस 8/9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस सर, क्या मैं इसको फैक्टर बना के नहीं लिख सकता ऐसे? आर माइनस ये कितना होगा 2√2/3 आर इंटू आर प्लस 2√2/3 आर, लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। सकते हैं। इज इक्वल टू 0। अरे आप ऐसे ही तो करते थे, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता था तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 फैक्टर नहीं करते थे? साइन कन्वेंशन निकालने के लिए फैक्टर नहीं करते थे? जल्दी बताओ। तो अब दो वैल्यूज आएंगी, एक्स की दो वैल्यू, एक्स का काम यहाँ पे आर कर रहा है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? Yes. तो एक बार इसको जीरो करेंगे तो आर की वैल्यू कितना आएगा 2√2/3 आर, और इसे जीरो करेंगे तो आर की वैल्यू माइनस में आएगा। जो अभी तक की जिंदगी में पहली बार आर की वैल्यू निगेटिव देख रहा हूँ मैं। इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, समझ में आ गया? यस इम्पॉसिबल। इसका मतलब एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, जब एक ही पॉइंट आया और पूछ रहा है मैक्सिमा, तो पक्का मैक्सिमा होगा ये। यस सर, वरना अगर ये मैक्सिमा नहीं होता तो मैक्सिमा पूछ क्यों रहा था? और वैसे भी प्रूफ करने का क्वेश्चन दिया हुआ है। और नहीं, अगर किसी को शक हो गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि पता नहीं मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए एक इलाज है, उसके लिए, क्योंकि शक का इलाज तो नहीं होता, लेकिन फिर मैं भी इलाज बता सकता हूँ इसका, मैं इलाज बता सकता हूँ। तो शक का इलाज वैसे कभी नहीं होता है, पता है कि नहीं? नहीं हो तो शक। हाँ ठीक है, लेकिन मैं इसका इलाज बता सकता हूँ। क्या? आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। याद करो डबल डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते थे मिनिमम मैक्सिमा का। अगर इस क्रिटिकल पॉइंट पे d2v/dr2 अगर नेगेटिव आ गया तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। यस सर, तो ये नेगेटिव आएगा, पक्का है, भरोसा करो मेरे पे, नेगेटिव आएगा ये, ठीक है, तभी ये मैक्सिमम आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबी चौड़ी कहानी है इसकी, इसलिए 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। अगर अब आपने पूछ लिया तो अच्छा हो गया, अब आप कर सकते हो ना? यस सर। अच्छा मान लिया कि चलो ये हमने मैक्सिमा का आर आ गया मेरे पास, मैक्सिमा का आर आ गया, तो जब आर मैक्सिमा का आ गया तो मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ फंक्शन में यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो फिर एच को क्या पुट करूं? एच की वैल्यू यहाँ पे था ना आर के टर्म में, आर के टर्म में, तो यहाँ पे आर रिप्लेस करोगे तो एच भी मिलेगा, नहीं मिलेगा? यस सर, वो एच यहाँ पे पुट हो जाएगा, और आर तो आप निकाल चुके हो, उसके स्क्वायर कर दो, यहाँ पे उसका स्क्वायर कर दो। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम? देखो मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ। वॉल्यूम आएगा यहाँ से, वॉल्यूम आएगा मैक्सिमा VC मैक्स, ये आएगा कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, ये जो अभी निकाला था 2√2/3। अच्छा इसका स्क्वायर तो मैं यहाँ पे निकाल भी चुका हूँ, ये निकाल चुका हूँ ना 8/9 आर स्क्वायर,
तो Yes, स्क्वायर sir. कर लो 8/9 आर स्क्वायर, ये तो आ गया। चलो इनटू और एच की वैल्यू देखो यहाँ पे, एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। कहाँ गया? अरे आवाज किसकी आ रही है? बंद कर लेना, बंद कर लो जिस किसी का भी आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा? आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 8/9 आर स्क्वायर। बताओ बच्चों। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये कितना आ रहा है? 1/3 पाई 8/9 आर स्क्वायर, और इधर कितना हो गया देखना, आर प्लस ये 9 आर स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट होकर क्या बनेगा? आर स्क्वायर बाई 9। By तो 9. r/3 तो लिख सकता हूँ ना, बताओ। लिख सकते तो 1/3 पाई 8/9 आर स्क्वायर, और ये 3r प्लस r मिलकर कितना हो गया? 2r/3। सर. सॉरी 4r/3। हाँ, चलो आज डिस्कवरी हो चुका होता, बाल बाल बच गए हम लोग। ठीक है, 4r/3 पता चला कहाँ से आ गया। ठीक है, चलो तो अब ये हो गया। अब देखना ये क्या हो गया यहाँ पे, 8 तो अपने जगह पे बाहर रख लो। 9 × 3 मिलके कितना हो गया? 27। शायद 27 ही आ रहा था, Yes, यही तो sir. प्रूफ करना था। हाँ Four 27। और बताओ ये पाई है ना, by ये 3. 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इसी को तो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम कहते हैं, Yes, इसी को तो sir. बोलते हैं। तो आ तो गया, बताओ आ तो गया, यही तो प्रूफ करना था। Yes, sir. हैंस प्रूफ, समझ आई बात बच्चों? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. आ गई। समझ आ गया। तो बहुत सारी जनता यहाँ से गायब हो चुकी है। राधिका बेटा समझ में आया? हाँ जी सर, आ गया। आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है। और किसी को डाउट? चेतन समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट उसके लिए हमने पहले ही बता दिया कि जो आप अज्यूम करोगे वो आपका होता है वेरिएबल, जो क्वेश्चन में दे चुका है वो होता है कांस्टेंट। तो पहले साइड में लिख लिया जाता है वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। फिर जिसका मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन पूछ रहा है तो उसका फंक्शन लिख लो, और फिर देख लो कि उसमें हम क्या लिया जाए जिससे कि वो जो मैक्सिमा हो जाए, ठीक है, या उसमें क्या कंसिडर किया जाए कि वो मतलब मिनिमा हो जाए। तो पहले वेरिएबल बनाना पड़ता है। अगर वेरिएबल एक से ज्यादा दिख रहा है तो उसको सिंगल वेरिएबल में लेकर आना पड़ता है बच्चों, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो इस तरह से। और कुछ पूछना हो बच्चों बताओ। नो सर, बस इतना ही था। थैंक यू सर। और किसी को? दीपिका? नहीं. कुछ क्वेश्चन तो वैसे मैंने करा भी दिया है, जैसे इसमें tan -√2 वाला क्वेश्चन करा दिया हाँ जी सर. है अभी. है ना, सेमी वर्टिकल एंगल, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। Yes, sir. यस सर। नियरेस्ट पॉइंट, पैराबोला का नियरेस्ट पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है वो भी करा दिया है। और कुछ पूछना हो बच्चों एग्जाम से पहले आपको? नहीं सर, अब तो इजी है ये तो। बाय गॉड। तो मैथ्स में आप लोग कैसे इतना कॉन्फिडेंट हो पा रहे हो, क्या मुझे आप बता पाओगे? सर मैथ की ना प्रैक्टिस होती है ना, तो वो स्ट्रांग हो गया है. मतलब ना सर, अच्छा। अगर मैथ्स का पेपर हम बिना पढ़े भी जाएंगे ना, तो मेरे को इतना है कि मैं पासिंग मार्क्स ले ही आ सकती हूँ बिना पढ़े। अच्छा, सो क्रेडिट गोज टू आपको Yes, sir. सर, खुद को भी, आई मीन आपको भी और हमें भी। अच्छा, मतलब ये है कि हमारा नंबर नीचे रहेगा सबसे। नहीं, आपका नंबर ऊपर रहेगा। अच्छा, पक्की बात है। पक्की बात है. अच्छा, तो कोई ऐसा है जिसके तरफ से कच्ची बात है, जल्दी बता दे मेरे को। नहीं सर. क्यों चेतन? अच्छा, अब वैसे तो अगर मैं